नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे बात करेंगे 2025 की एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर 2 की। जी हाँ। काफी चर्चा में रही ये फिल्म। बिल्कुल, हमारे पास कुछ जानकारी है, जैसे कुछ लेखों के अंश विकिपीडिया, इंडिया टाइम्स वगैरह से ली हुई। अच्छा। तो आज का इरादा है कि इस फिल्म की कहानी को थोड़ा खोल के देखें, मतलब इसके किरदारों को समझें, कबीर और नया किरदार विक्रम, जूनियर एनटीआर वाला किरदार। हाँ वही, उनके बीच का टकराव, कहानी के अहम मोड़ और सबसे जरूरी, ये फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में कहाँ बैठती है। वो टाइगर पठान वाली दुनिया। एग्जैक्टली। और जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू भी है, उस पर भी थोड़ी बात होगी। जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी की गहराई में उतरना। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 2019 की वॉर के, आप समझ लीजिए 5 साल बाद। अच्छा, 5 साल बाद। हाँ। और मेजर कबीर धालीवाल, मतलब ऋतिक रोशन का जो किरदार है, वो अब एक तरह से भगोड़ा है। भगोड़ा, दुनिया की नजरों में। दुनिया की नजरों में वो एक भाड़े का सैनिक बन चुका है, जो पैसों के लिए कहीं भी लड़ने को तैयार है। लेकिन जासूसी कहानियों में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। तो क्या ये सच है? मतलब स्रोत कुछ और कहते हैं। हाँ, यही कहानी का पहला बड़ा पेच है। असल में कबीर भगोड़ा है नहीं, उसे बनाया गया है। बनाया गया है मतलब? 2 साल पहले की बात है। कर्नल सुनील लूथरा ने ही उसे एक सीक्रेट मिशन दिया था। ओह। मिशन था काली कार्टेल नाम के एक खतरनाक सिंडिकेट में घुसपैठ करना। काली कार्टेल, ये कौन है? ये दक्षिणी एशिया में फैला एक बहुत ताकतवर नेटवर्क है। इनका मकसद है भारत सरकार के अंदर घुसपैठ करना, उसे कमजोर करना। तो कबीर को जानबूझकर भगोड़ा दिखाया गया? बिल्कुल, ताकि वो कार्टेल वालों का भरोसा जीत सके। रॉ से भगोड़ा घोषित करवाया गया उसे। तो कबीर एक अंडरकवर एजेंट है जिसे सब गद्दार समझ रहे हैं। यह मिशन आगे कैसे बढ़ता है? शुरुआत ही काफी ड्रामेटिक है। जापान में एक ऑपरेशन होता है, वहीं कबीर को ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया जाता है। अरे! और उसे सीधा भारत लाया जाता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है काली कार्टेल के लोगों से। अब वो पूरी तरह दुश्मन के चंगुल में। और फिर कार्टेल उसकी वफादारी परखने के लिए कुछ खतरनाक काम देता होगा। बिल्कुल। और वो काम ऐसा है जो किसी के भी होश उड़ा दे। कार्टेल उसे हुक्म देता है कर्नल सुनील लूथरा की हत्या करने का। क्या? उसी आदमी की जिसने उसे मिशन पे भेजा? हाँ, उसी की। सोचिए कबीर की हालत। पर शायद उसके पास कोई चारा नहीं था, अगर उसे कार्टेल में अपनी जगह पक्की करनी थी। तो क्या कबीर ये कर देता है? जानकारी यही है कि कबीर शायद बहुत भारी मन से ये काम कर देता है। ओह, इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि वो कार्टेल का भरोसा तो जीत लेता है, पर अपनी ही एजेंसी रॉ की नजर में वो एक कंफर्म देशद्रोही और कातिल बन जाता है। और रॉ को पता चल जाता है? हाँ, रॉ को, जिसके नए चीफ ऑफ कर्नल विक्रांत कौल हैं, उन्हें लूथरा की हत्या का वीडियो मिलता है और उसमें साफ कबीर लिख रहा है। तो अब कबीर के लिए वापसी के रास्ते बंद। बिल्कुल। कम से कम रॉ की नजर में तो यही सच है। अब कबीर कार्टेल में और अंदर है, आगे क्या होता है? लूथरा की मौत के बाद कबीर जाता है यमन। वहां वो मिलता है कार्टेल के इंडिया हेड गौतम गुलाटी से। और रॉ, वो चुप तो नहीं बैठी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्नल कौल एक स्पेशल टीम बनाते हैं कबीर को पकड़ने या खत्म करने के लिए। अच्छा, कौन है इस टीम में? 2 खास लोग। एक तो कर्नल लूथरा की बेटी विंग कमांडर काव्या, जो पहले कबीर की प्रेमिका भी थी। ओह, पर्सनल एंगल भी है। हाँ। और दूसरा है एक नया तेज तर्रार एजेंट विक्रम चिलापति। ये है जूनियर एनटीआर का किरदार। तो अब स्टेज सेट है, कबीर वर्सेस काव्या और विक्रम। ये चूहे बिल्ली का खेल कहाँ पहुंचता है? ये खेल पहुंचता है स्पेन। कबीर वहां अपनी गोद ली हुई बेटी रूही से मिलने जाता है, शायद कुछ नॉर्मल पल चाहता हो। लेकिन विक्रम उसे ढूंढ लेता है। हाँ, विक्रम चिलापति वहां भी पहुंच जाता है। फिर एक जबरदस्त चेस सीन होता है हाई स्पीड ट्रेन पर। एक्शन तो होगा ही। बिल्कुल। सीन का अंत एक बड़ी दुर्घटना में होता है, लेकिन कबीर बच निकलता है। यहाँ कहानी और उलझती है। शायद कार्टेल कबीर को एक और काम देता है, रक्षा मंत्री के परिवार वाला। हाँ, ये बहुत ही घिनौना काम है। रक्षा मंत्री विलासराव सारंग के परिवार को एक उड़ान के दौरान खत्म करने का आदेश मिलता है कबीर को। लेकिन इस बार कबीर क्या करता है? क्या वो फिर हुक्म मानता है? नहीं, इस बार वो कुछ अलग करता है। शायद उसका अंदर का सिपाही जाग जाता है। वो सीधे तौर पर मना तो नहीं कर सकता, लेकिन वो एक बहुत ही छुपा हुआ बारीक सा सुराग छोड़ता है विक्रम के लिए। विक्रम के लिए? ये तो बड़ा रिस्क है। क्या विक्रम समझेगा? यही तो बात है। विक्रम ना सिर्फ वो सुराग समझता है, बल्कि टाइम पर एक्शन लेकर
हमले को फेल करने में मदद भी करता है। अरे वाह, तो लगा कि शायद इन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है या कबीर अब भी देश के लिए। हाँ, ऐसा ही लगता है। पर तभी कहानी का सबसे बड़ा शौक आता है। क्या होता है? विक्रम, जिसने अभी अभी कबीर की मदद की, वो अचानक पलट जाता है। पलट जाता है मतलब? वो कबीर पर अटैक करता है और रिवील करता है कि वो खुद काली काटेल का आदमी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा धोखा था। वो प्लेन में बाकी हमलावरों को मार देता है, सारा इल्जाम डाल देता है कबीर पर कि कबीर ने हमला करवाया और फिर अपने ही साथियों को मार दिया। एग्जैक्टली। और फिर वो कबीर को प्लेन से बाहर फेंक देता है। अविश्वसनीय। मतलब विक्रम डबल एजेंट था शुरू से। और वो काबू और रघु वाली बात, वो क्या थी? हाँ, उस फाइट के दौरान वो एक दूसरे को पुराने नामों से बुलाते हैं। विक्रम कबीर को काबू कहता है, कबीर विक्रम को रघु। इससे पता चलता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, काफी अच्छे से। ये सिर्फ प्रोफेशनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल भी है। तो ये रघु कौन है? क्या इसका कोई बैकग्राउंड है? कहानी पीछे जाती है? हाँ, यहीं एक बहुत जरूरी फ्लैशबैक आता है। साल 1999, मुंबई। अच्छा। हम देखते हैं कि कबीर और रघु, जो विक्रम का असली नाम है, दोनों यंग थे और मेजर लूथरा उन्हें मेंटोर कर रहे थे। वही लूथरा? हाँ, वही लूथरा। शायद किसी स्पेशल फोर्स या सेना की ट्रेनिंग थी। कबीर कामयाब होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन रघु का क्या होता है? किसी वजह से वो रह जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, सिस्टम ने उसे नजरअंदाज किया। तो यहीं से उसके मन में कड़वाहट आ गई, कबीर के लिए, लूथरा के लिए, सिस्टम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो ठगा हुआ महसूस करता है और भाग जाता है। और सालों बाद वो कड़वाहट एक बड़ी दुश्मनी बन चुकी है। वो सिर्फ कार्टेल का एजेंट नहीं, वो कबीर से बदला भी लेना चाहता है। ओह, तो ये बहुत पर्सनल है। खैर, कहानी वापस आज के टाइम में आती है। कबीर प्लेन से गिरने के बाद बच गया होगा। जाहिर है, हीरो है आखिर। कहानी पहुंचती है अबू धाबी। कबीर किसी तरह वहां पहुंचता है और गुलाटी का सामना करता है। बदला लेने? शायद बदला या मिशन पूरा करने। वो गुलाटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर विक्रम आ जाता है। हाँ, विक्रम फिर से सीन में, लेकिन इस बार वो गुलाटी को खुद मार देता है। और इल्जाम फिर से कबीर पर। वो लगातार कबीर को फंसा रहा है। आप कबीर पर 2 मर्डर के इल्जाम, कार्टेल भी दुश्मन, रॉ भी दुश्मन। वो इस सबसे कैसे निकलेगा? काव्या क्या करती है? कबीर भारत वापस आता है। किसी तरह वो और काव्या मिलते हैं। शायद काव्या को विक्रम पर या सबूतों पर शक होता है, या शायद कबीर उसे मना लेता है। दोनों मिलकर थोड़ी छानबीन करते हैं और तब एक और भयानक सच सामने आता है। एक और? वो क्या? उन्हें पता चलता है कि रक्षा मंत्री विलासराव सारंग, हाँ, वो खुद काली काटेल का हिस्सा है। या रक्षा मंत्री ही मिला हुआ है? हाँ, और ये और भी बुरा है। स्रोत बताते हैं कि सारंग ने सिर्फ कार्टेल से हाथ नहीं मिलाया था, तो उसने पब्लिक सिंपैथी और पॉलिटिकल पावर पाने के लिए अपने ही परिवार की हत्या की साजिश रची थी। अपने ही परिवार की? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल। यहाँ ये साफ कर दें कि ये फिल्म की कहानी का हिस्सा है। जैसा स्रोत में बताया गया है, हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी का हिस्सा है। पर ये दिखाता है कि कार्टेल की पहुंच कहां तक थी। अब तो असली दुश्मन सामने है। क्लाइमैक्स कहाँ होता है? क्लाइमैक्स होता है दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान। इंटरनेशनल सेटिंग। हाँ, सारंग और विक्रम का प्लान अब और भी बड़ा है। वो भारत के प्रधानमंत्री को मारने का प्लान बनाते हैं दुनिया के सामने। शायद यही मकसद हो, भारत को कमजोर दिखाना। और कबीर उन्हें रोकने पहुंचता है। हाँ, कबीर पहुंचता है, एक्शन होता है। कबीर सारंग को गोली मार देता है। और विक्रम को वो जिंदा छोड़ देता है। शायद जानता है कि हिसाब अभी बाकी है। तो फाइनल फेस ऑफ कबीर और विक्रम का होता है। बिल्कुल, एक बर्फीली गुफा में जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट। सिर्फ फाइट या इमोशनल भी? दोनों। विक्रम अपना सारा गुस्सा, अपनी भड़ास निकालता है कि उसे हमेशा इग्नोर किया गया, कबीर से कम समझा गया। वो अपनी वजहें बताता है। क्या कबीर उसे मार देता है? नहीं, यहाँ एक और ट्विस्ट है। कबीर उसे मारता नहीं, बल्कि उसे मना लेता है कि वो काली कार्टेल को खत्म करने में मदद करे। क्या विक्रम मान जाता है? शायद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, या कबीर उसके अंदर के पुराने रघु को जगा देता है। कुछ तो होता है। लेकिन दुनिया की नजर में तो विक्रम विलेन है। सारंग भी मर गया, तो ऑफिशियली क्या बताया जाता है? ऑफिशियली कर्नल कॉल अनाउंस करते हैं कि दावोस क्लैश में सारंग और विक्रम दोनों मारे गए। दोनों मारे गए? ये क्यों? ये एक स्ट्रैटेजिक मूव लगता है। विक्रम की मौत उसे अंडरग्राउंड होने का मौका देती है। अब वो छुपकर काम कर सकता है। कार्टेल के बाकी लोगों को खत्म करने के लिए, शायद कबीर के साथ। एग्जैक्टली, यही इशारा है।
तो फिल्म का अंत कैसे होता है? क्या सब ठीक हो जाता है? कहानी 9 महीने आगे जाती है। पता चलता है विक्रम जिंदा है और सीक्रेटली कबीर की मदद कर रहा है कातिल को खत्म करने में। अच्छा। कबीर और काव्या का रिश्ता भी ठीक हो जाता है और कबीर, जिसका नाम अब क्लियर हो गया है, वापस देश की सेवा में लग जाता है। और फ्यूचर के लिए कोई हिंट? पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह वाईआरएफ यूनिवर्स में ये होता है? हाँ, बिल्कुल है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। उसमें एक नया सीक्रेट प्रोग्राम दिखाया जाता है, अल्फा। अल्फा। हाँ, सीन में एक मिस्टीरियस आदमी एक छोटी बच्चे के हाथ पर ग्रीक लेटर अल्फा यानी अल्फा का टैटू बना रहा है। ओह, ये तो साफ इशारा है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। बिल्कुल, ये यूनिवर्स की अगली कहानी अगले फेज की नींव रखता है। फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं हमारे पास। रिलीज डेट? जी, फिल्म 14 अगस्त 2025 को आई थी, आईमैक्स और डॉल्बी सिनेमा जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी। एक्शन फिल्म के लिए जरूरी है। और जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू? हाँ, उस पर काफी नजरें थी। स्ट्रीमिंग का क्या सीन है? अनुमान यही है कि थिएटर के करीब 3 महीने बाद, मतलब नवंबर 2025 मिड के आसपास प्राइम वीडियो पर आ सकती है। अच्छा, एक गाने को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना, आवन जावन? हाँ, वो गाना जो ऋतिक और कियारा आडवाणी पर था, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को उनकी केमिस्ट्री थोड़ी अजीब लगी। मामा भांजी जैसा कुछ कहा गया था। हाँ, कुछ ने मजाक में ऐसा कहा और कुछ को कोरियोग्राफी थोड़ी ज्यादा, मतलब आजकल की ट्रेंड्स वाली टिकटॉक स्टाइल लगी। ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है। बिल्कुल, खासकर बड़े स्टार्स की फिल्मों से उम्मीदें ज्यादा होती हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये फिल्म अकेली नहीं है। हाँ, ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। टाइगर सीरीज, वॉर, पठान के बाद और अब ये अल्फा की तरफ इशारा कर रही है। पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। जी। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो वॉर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कबीर के सफर का एक और मुश्किल पड़ाव है। वफादारी, धोखा, भरोसा, इन सब थीम्स पर है। और पर्सनल रिवेंज भी। हाँ। कबीर और विक्रम का रिश्ता बहुत अहम है। सही कहा। और ये यूनिवर्स को आगे बढ़ाती है। जूनियर एनटीआर एक नए पावरफुल प्लेयर के तौर पर आते हैं और अल्फा एक नया रहस्य छोड़ जाता है। हाँ, एक्शन के साथ किरदारों की कहानी और ट्विस्ट्स पर भी फोकस है। तो आखिर में दर्शकों के लिए सोचने को क्या छोड़ती है ये फिल्म? कोई ऐसा सवाल? एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो धोखे और छुटकारे के बारे में है। रघु को लगा उसके साथ धोखा हुआ, वो खुद धोखेबाज बना, फिर उसे शायद एक मौका मिला। और दूसरी तरफ वो अल्फा प्रोग्राम वाला सीन, बच्ची के हाथ पर टैटू, क्या वो किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग या बचपन से ही कंडीशनिंग का संकेत है? ये मुमकिन है। अगर ऐसा है तो ये भविष्य में एजेंट्स कैसे तैयार किए जाएंगे? उनकी लॉयल्टी, उनकी नैतिकता, इन सब पर बड़े सवाल उठाता है। क्या वफादारी हमेशा टेस्ट की जाएगी? क्या ऐसी दुनिया में भरोसा कभी पूरी तरह वापस आ सकता है? ये वाकई गहरे सवाल हैं। हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लोग फिल्म देखने के बाद सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ वॉर 2 पर हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है इस कहानी की अलग अलग परतों को समझने में आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।